नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है आइडियल व नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं अपने आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन उसे कहा जाता है जो प्रत्येक सांद्रता पर, प्रत्येक कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम की पालना करता है। उसे क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट के नियम की पालना पूरी करता है, प्रत्येक सांद्रता पर करता है, प्रत्येक कंसंट्रेशन पर करता है। अब बात करते हैं अपने राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट ने कहा था कि पीए समानुपाती एक्स ए होता है। पीए बराबर समानुपाती का निशान हटाया तो एक नियतांक लगाया था, पीए बराबर पीए नोट एक्स ए। इसी प्रकार पी बी बराबर क्या होता है? पी बी नोट एक्स बी। और टोटल मिश्रण का जो टोटल प्रेशर है वो क्या आया था कि पी एस कह दें या पी टी कह दें, तो दोनों को जोड़ दिया था पी ए प्लस पी बी को। और पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो ये राउल्ट का नियम है। कोई मिश्रण यदि राउल्ट के नियम की पालना पूरी करे, पहली कंडीशन, तो वो क्या होता है? आइडियल होता है। दूसरा है कि मिश्रण बनाते समय न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होना चाहिए, और न ही ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होना चाहिए। यानी कि डेल्टा एच मिक्स का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स का मान 0 का अर्थ न तो एक्सोथर्मिक और न ही क्या होनी चाहिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। एंडोथर्मिक यानी कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो कई बार क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, सिस्टम गर्म हो जाता है। कई बार अपने सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो वो नॉन आइडियल में आ जाएगा। न विलयन बनाते समय न तो ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए, न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स 0 हो तो अपने कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा डेल्टा वी मिक्स 0 होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो ए और बी को मिलाकर अपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया। ए अपने लिया है वो 100 ml लिया है और बी अपने लिया है वो 500 ml लिया है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 600 ml ही होना चाहिए मिश्रण। कई बार 600 से ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम भी रह जाता है, क्योंकि कईयों में अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं, कईयों में मॉलिक्यूल हैं वो दूर हो जाते हैं। यानी कि इसका कारण होता है इंटर मोलिकुलर इंट्रैक्शन, या जो इंटर आयन हो तो इंटर आयन इंट्रैक्शन, यानी कि दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगला इसी पर है कि जो इंट्रैक्शन है, जैसे मान लो ए और बी कंपोनेंट थे दो, ए और बी कंपोनेंट को मिलाकर अपने सॉल्यूशन बनाया, तो ए में जो ए इंट्रैक्शन था और बी में जो इंट्रैक्शन था वो कौन सा था? बी इंट्रैक्शन था। यानी कि बी और केवल बी है। जैसे मान लो एक ए था, एक बी था। ए और बी को वापस ए में तो कौन सा इंट्रैक्शन है? ए इंट्रैक्शन है। और बी में कौन सा इंट्रैक्शन है? बी इंट्रैक्शन है। अब इनको ए और बी को आपस में मिला दिया, तब कौन सा इंट्रैक्शन हुआ? ए बी इंट्रैक्शन हो गया। ए और बी के बीच में आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। तो यदि ए के बीच में इंट्रैक्शन और बी के बीच में इंट्रैक्शन और ए बी के बीच में इंट्रैक्शन समान है, या मैं ऐसे कहूँ ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है यानी कि आकर्षण प्रतिकर्षण उतना ही है जितना बी के बीच में है, और उतना ही है जितना ए बी के बीच में है। तो इस प्रकार से जो बनेगा वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। और कोई भी सॉल्यूशन बनाते समय हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। एंट्रोपी समझ गए ना? तो ये तो दो बातें हमेशा ही होती है कि डेल्टा एस बराबर क्या होता है? पॉजिटिव। कोई भी
मिश्रण बनाते हैं या विलयन बनाते हैं तो एंट्रोपी है। एंट्रोपी होती है अव्यवस्था, यादृच्छिकता या रैंडमनेस का माप। तो एंट्रोपी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? जैसे मान लो ए और बी को मिलाया, आपने ए और बी को मिलाया तो ये ए था, ये एक अणु है मान लो, और अब इधर क्या है, मान लो इसके पास ही बी है तो बी के अणु मान लो ये है। अब इनको दोनों को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद में क्या होगा कि अव्यवस्था है वो क्या हो गई, बढ़ गई, कोई कहीं है कोई कहीं है। पहले व्यवस्थित ज्यादा थे, अब अव्यवस्था ज्यादा है। अव्यवस्था का माप ही तो एंट्रोपी है। तो जब भी मिश्रण बनाया जाएगा एंट्रोपी बढ़ेगी। और जो विलयन बनना सामान्यतः स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो डेल्टा एस एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है विलयन बनाते समय, और डेल्टा जी का मान आता है नेगेटिव। यदि ऐसा होता है ना तो उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब अपने आप ही, कई प्रोसेस होती है जो अपने आप ही हो जाती है। जैसे हाई उच्च तल से कोई तरल है वो निम्न तल की तरफ अपने आप ही आ जाता है। धारा है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप ही बहती है। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये बात हुई आइडियल के लिए। आइडियल है वो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। आइडियल के लिए डेल्टा एच 0 होता है, यानी कि न तो उष्मा अवशोषित होती है, नहीं उष्मा उत्सर्जित होती है। डेल्टा वी मिक्स भी 0 होता है, यानी कि आयतन दोनों कंपोनेंट के आयतन है वो कुल आयतन के बराबर होगा। और इंट्रैक्शन है वो जो कंपोनेंट में इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन होगा। इतना है तो वो आइडियल है, और इतना नहीं है वो नॉन आइडियल है। तो नॉन आइडियल के लिए अपने क्या कहेंगे, नॉन आइडियल के लिए कहेंगे पीए समानुपाती एक्स ए। राउल्ट कहता है कि पीए समानुपाती एक्स ए होता है। अरे पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए। पी बी समानुपाती किसके होता है, एक्स बी के, और पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी। ऐसा होता है, राउल्ट कहता है। ये तो तब है जब राउल्ट के नियम की कोई पालना करे तो वो तो आइडियल हो जाता। यहाँ पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं होगी तो ये इसके बराबर नहीं आएंगे। और टोटल प्रेशर है पी एस है वो पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी के बराबर होना चाहिए था राउल्ट के नियम की पालना करता तो। लेकिन ये नॉन आइडियल है, वो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो पी एस है वो पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। पी एस सोल्यूशन का जो प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नोट ए का शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन है ए की। इसी प्रकार ये बी का है। डेल्टा एच मिक्स 0 नहीं होगा। यदि डेल्टा एच मिक्स 0 होता तो अपने क्या कहते, आइडियल कहता। डेल्टा एक्स मिक्स 0 नहीं है, इसका मतलब विलयन बनते समय या तो ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, या ऊष्मा रिलीज होती है बाहर निकलती है, या ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो दो प्रकार की कंडीशन बन सकती है। डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव। पॉजिटिव का अर्थ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अवशोषण हो, और डेल्टा एच नेगेटिव हो तो इसको कहा जाता है एक्जोथर्मिक। ये एंडो के लिए आता है, ये एक्जो के लिए आता है थर्मिक। डेल्टा वी मिक्स भी 0 नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्स 0 नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। जैसे मान लो ए कंपोनेंट लिया आपने 100 ml और बी कंपोनेंट लिया 500 ml, और ए बी को मिला दिया तो होना तो कितना चाहिए, 600 ml होना चाहिए। बाई चांस हो गया ये 610 ml, तो यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया, या फिर होना चाहिए 600 ml और हो सकता है कि 590 है, थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो गया, आपने कहेंगे डेल्टा वी मिक्स क्या है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं हो तो किसको क्या कहा जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इनके बीच इंट्रैक्शन है वो भी बराबर नहीं होगी, यानी कि ए के बीच में जो आकर्षण लग रहा है वो बराबर नहीं है, बी के बीच में जो आकर्षण लग रहा है वो भी बराबर नहीं है, ए बी के बीच में जो इंट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि इंट्रैक्शन बराबर नहीं है। डेल्टा एच 0 नहीं है, डेल्टा वी 0 नहीं है, राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है तो नॉन आइडियल है।
और यदि ये राउल्ट के नियम की पालना करता है, डेल्टा एच डेल्टा वी और इंटरेक्शन है वो बराबर हैं और ये डेल्टा से डेल्टा वी 0 है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो। अपने एक ऐसा मिश्रण बनाया जिसमें ए और बी को मिलाया, तो क्या बन गया, ए प्लस बी का कोई सॉल्यूशन बन गया। सबसे पहले बात की अपने केवल और केवल बी हो, अपनी कल्पना कर लें केवल और केवल बी हो तो मोल फ्रैक्शन होगा वो बी, एक्स बी का मान क्या होगा, 1 होगा। और केवल बी है तो उस समय जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे, पी बी नोट कहेंगे। और केवल बी है, ए है ही नहीं, एक्स ए का मान क्या है 0, तो इसका मान लो कि वेपर प्रेशर पी बी नोट है, ये इतना है। और अब इधर चलो, इधर मान लिया कि एक्स बी का मान 0 है, बी नहीं है, केवल और केवल ए है, केवल और केवल ए है, तो इस समय जो इसका जो प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ए है, तो इसका जो प्रेशर है वो पी ए नोट है। ये कम है और ये ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ए कितना वोलेटाइल है और बी कितना के वोलेटाइल है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हो, ए को इधर ले लो बी को इधर ले लो, वो कोई बात नहीं। ध्यान रखना है इधर क्या है, पूरा ही एक अवयव है दूसरा नहीं है, और इधर देखा तो दूसरा है पहला नहीं है, तो इस प्रकार से है। अपने बात की यहाँ पर पूरा ही ए था, सॉरी बी था, और यहाँ पर बी है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर इसका प्रेशर एक्स बी नोट है, और इधर आएंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा, और यहाँ पर इसका मोल भिन्न ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी नहीं है। और वेपर प्रेशर का सूत्र क्या होता है राउल्ट के अनुसार, कि पी बी है वो समानुपाती किसके होता है, एक्स बी के, और समानुपाती का निशान हटा दिया तो क्या बताया था, पी बी नोट। तो पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, तो केवल पी बी था तो इसका था पी बी, बी की मात्रा घट रही है और घटती घटती बी की मात्रा 0 हो गई, मोल फ्रैक्शन बी का 0 हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी घटता घटते क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इधर जाने से एक्स ए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स ए का मान 1 हो गया। बीच में मैंने दोनों ही बराबर बनाए हैं, इसका मोल भिन्न और इसका मोल भिन्न दोनों के बराबर बना दिए, क्योंकि इधर जाने से ये तो कम हो रहा है और इधर जाने से ये बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी दोनों आधे आधे हो जाएंगे। अब देखो इधर एक्स बी है ही नहीं, तो यहाँ पर पी ए नोट का मान क्या, एक्स ए है ही नहीं यहाँ पर, तो एक्स ए नोट का मान क्या है 0। लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे एक्स ए का मान बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा, तो इसका जो प्रेशर है वो पी ए नोट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा इसका, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसको मैं इस प्रकार से बना दूँ। तो इसके लिए ये अपने सूत्र की सहायता से कैसे समझें कि पी ए ज्ञात करना हो अपने को, तो पी ए समानुपाती एक्स ही होता है, पी ए समानुपाती एक्स ए, और समानुपाती का निशान हटाया तो क्या आ गया, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, और इन दोनों को जोड़ दें तो वो लाइन आएगी, वो टोटल क्या आ जाएगी, ये कि टोटल पी एस यानी कि सॉल्यूशन का, या पी टी भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा कि पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, यानी कि दोनों का जो वेपर प्रेशर है उनको जोड़ दिया, यानी कि पी एस निकालने के लिए अपने पी ए प्लस पी बी कर दो, और पी ए बराबर अपने बताया था कि पी ए नोट एक्स होता है, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल को समझो, जो एक जैसे होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे बेंजीन और टोलुइन, ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर CH3 आ गए, बेंजीन है ये और ये टोलुइन है। तो इनका जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, आइडियल होगा। इसी प्रकार से एक जैसे C2H5OH हो और जैसे CH3OH हो, यानी कि मिथाइल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल हो, इनका मिश्रण होगा तो भी क्या होगा, आइडियल होगा। यानी एक जैसे ही है, बस एक कार्बन का अंतर ही है, ज़्यादा कार्बन का अंतर भी नहीं, केवल एक कार्बन का अंतर ही रखना आप। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर वाला नॉर्मल एक्सेन है,
नॉर्मल हेक्सेन है, और ये क्या है, नॉर्मल एप्टेन। इसमें 7 कार्बन है, ये नॉर्मल एप्टेन है। इनका जो मिश्रण होगा वो भी क्या होगा, आइडियल होगा। इसी प्रकार से जैसे CH3Cl और CH3Br, यानी कि जो एक जैसे सी हों, यहाँ पर ClBr आ गया, हेलोजन चेंज हुआ है। या 2 कार्बन वाला होता, जैसे मान लो CH3CH2Cl और CH3CH2Br, तो इनका जो मिश्रण होगा वो भी क्या होगा, आइडियल होगा। तो आइडियल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, लगभग एक जैसे हो, लगभग एक जैसे होंगे तो ये आइडियल होंगे। आइडियल का बता दिया था आपके लिए, आइडियल राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, डेल्टा V 0 होता है और इंटरेक्शन होते हैं वो बराबर होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे होंगे जो राउल्ट के नियम की पालना प्रत्येक सांद्रता पर नहीं करेंगे। तो राउल्ट के नियम से जो अपने वेपर प्रेशर ज्ञात करते हैं, उससे फिर मान क्या आएगा, या तो कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। यानी कि अपने राउल्ट के नियम से ज्ञात मान, उसको क्या कहेंगे, अपने राउल्ट ने एक नियम दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, उससे मान ज्ञात करेंगे तो उसको कहेंगे अपने पी कैलकुलेटेड कहते हैं या पी थ्योरेटिकल कहते हैं। तो जो राउल्ट के नियम से ज्ञात किया, एक अपने प्रैक्टिकल कर कर ज्ञात किया, यानी कि प्रैक्टिकल कर कर ऑब्जर्व किया, ये तो ये मान हो जाएगा ऑब्जर्व्ड मान या प्रैक्टिकल मान। यदि राउल्ट के नियम से ज्ञात मान से प्रैक्टिकल कर कर ज्ञात किया वो मान ज़्यादा आ जाए तो इस प्रकार के डेविएशन को कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। यदि यही मान कम आ जाए तो इसको क्या कह देंगे, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ऐसे समझो आप, जैसे अपने मान लो अपने पेपर दिया 80% आने चाहिए अपने हिसाब से, यदि ये 90% आ जाए तो अपने कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, और 80 की बजाय अपने 70 आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। यदि जो राउल्ट के नियम से सूत्र से जो मान आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अब मान कब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो क्या कंडीशन होती है वो समझो। अपने होता ऐसा है कि राउल्ट ने कहा था P बराबर क्या होता है, PA0x से, लेकिन ये मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी प्रकार PP के लिए PB बराबर होना चाहिए था PB0x भी, लेकिन ये मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और टोटल PS होता है वो PA प्लस PP के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसको कहेंगे अपने पॉजिटिव डेविएशन। और इनके लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव आता है, डेल्टा H का मान पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा अवशोषित होगी। ऊष्मा अवशोषित का अर्थ क्या है, जैसे मान लो कोई A था ये और ये B था, अब इनको अपने आपस में मिला दिया तो क्या बना, सॉल्यूशन AB का सॉल्यूशन बन गया। इस दौरान जो हीट है वो अवशोषित होगी, यानी कि एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा H क्या आएगा, इनके लिए पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आता है, जो A है उनके बीच में बॉन्ड, ए के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, बी में बी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और ए बी जब सॉल्यूशन बन गया तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये अट्रैक्शन में क्या है, ए के बीच में और बी के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा था उससे ये क्या है, अट्रैक्शन कम रह गया। अट्रैक्शन कम रहने के कारण क्या हो गया, अणु दूर दूर है, अणु दूर दूर है तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसके लिए डेल्टा वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे ए है, इसमें तो क्या होगा, अणु नज़दीक नज़दीक है, जैसे बी में अणु नज़दीक नज़दीक है, और इसमें क्या हुआ, ए बी जब विलीन बनेगा तो अणु थोड़ी दूरी बढ़ गई, अणु दूर बढ़ गया तो क्या हो गया, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेल्टा वी पॉजिटिव आता है। डेल्टा वी पॉजिटिव आने का अर्थ कि जैसे मान लो अपने ए और बी को मिलाया तो क्या बना है, अपने को सॉल्यूशन बना है। तो ए मान लिया कि अपने लिया है 100 ml, बी लिया है अपने मान लो 500 ml, तो टोटल होना कितना चाहिए, 600 ml। लेकिन अब यहाँ पर अणु दूर दूर रहना चाहते हैं ए व बी, जिसके कारण 600 की बजाय मान लो कि 600 से ज़्यादा आया, मान लो कि 650 आ गया, तो डेल्टा वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेल्टा वी का मान क्या आया, पॉजिटिव आया। वॉल्यूम बढ़ता है तो
ऊष्मा क्या हुई है, अवशोषित हुई है। ऊष्मा अवशोषित क्यों हुई है? क्योंकि जो यहाँ पर क्या था कि अणु नज़दीक नज़दीक थे, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा था। अब दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या हो गया, इनका कम हो गया। तो इनके एग्जाम्पल बताएं कोई, तो इनका एग्जाम्पल होता है एथाइल अल्कोहल और जल। और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, बताएंगे आपको। अब पॉजिटिव डेविएशन से जो मान आना चाहिए उससे भी ज़्यादा आता है। जैसे अपने राउल्ट के नियम से ज्ञात करें तो ये डॉटेड, जैसे पीबी का ग्राफ इस प्रकार से आना चाहिए था, ये ग्राफ इस पीए का ग्राफ इस प्रकार से आना चाहिए था, टोटल इस प्रकार से आना चाहिए था। डॉटेड लाइन बनाई है वो राउल्ट के नियम से जो आइडियल सॉल्यूशन होता तो ऐसा आता, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ये आना ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा हो गया। ये आना ऐसा चाहिए था लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो पॉजिटिव डेविएशन है। इसी प्रकार से जो मान आना चाहिए उससे भी कम आए, जैसे देखो नीचे हो गया ना, ये जो आना चाहिए था उससे भी कम आया, तो कौन सा डेविएशन हुआ, नेगेटिव डेविएशन हुआ। नेगेटिव डेविएशन में वो सभी बातें, पॉजिटिव में देखो मान सभी बड़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव में क्या हो गया, ये मामला पूरा का सभी का उल्ट देना। तो जो राउल्ट के नियम से ज्ञात करेंगे उससे भी क्या आएगा, मान कम आएगा। जो राउल्ट के नियम से ज्ञात किया वो पी कैलकुलेटेड है मान लो, तो उससे भी जो अपने प्रैक्टिकल कर कर देखा तो उससे भी मान कम आया हो, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन होगा तो जो ए और ए के बीच में मान लो कि अट्रैक्शन था, और बी और बी के बीच में क्या था, अट्रैक्शन था। अब जो विलियन बना तो उसमें ए और बी आपस में मिला दिए, तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और ए और बी के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने का कोई कारण, इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बढ़ गया है, दो अलग अलग अणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ गया है। यहाँ पर देखो जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला दिया जाए तो इनके बीच में क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अब हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है, आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 3.5 होती है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव। बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के नज़दीक आ जाएंगे तो इस पर माइनस डेल्टा आया, इस पर प्लस डेल्टा। इसी प्रकार यहाँ पर क्लोरीन है, वो बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिस खिंचाव बल इधर पड़ा तो इस पर क्या आ गया, प्लस डेल्टा, और इस पर क्या आया, माइनस डेल्टा। और प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन हुआ, इसी अट्रैक्शन को अपने हाइड्रोजन बंध कह दिया, क्योंकि दो अधिक विद्युत ऋणियों के बीच में हाइड्रोजन एटम आ गया, तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण मॉलिक्यूल है वो नजदीक नजदीक आ गए, नजदीक नजदीक आ गया, तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो आयतन में क्या आती है, कमी आती है। ऊष्मा क्या होती है, इस प्रकार से कोई बंध बनता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। कोई बॉन्ड है उसको तोड़ते हैं तो ऊर्जा देनी पड़ती है, बंध बनता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इससे ऊर्जा बाहर निकलेगी, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, और जो मान आना चाहिए उससे भी क्या आएगा, जो मान आना चाहिए उससे भी मान कम आएगा। ये इस प्रकार से आएगा, जो मान आना चाहिए उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। पीएच का मान क्या होगा, इससे कम आएगा। एग्जाम्पल है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन।